हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, एचटीएमएल ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, ग्रुपिंग एलिमेंट्स इन अ ब्लॉक, ग्रुपिंग टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इनलाइन। तो यही कुछ चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। पिछले 5वें क्लास में हमने ऑलमोस्ट एचटीएमएल को कवर कर चुके थे और आज ये छठा क्लास है जिसमें हम बाकी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं आईडी एट्रीब्यूट के बारे में। आईडी का मतलब आपको पता है, आइडेंटिटी। एचटीएमएल में आईडी एट्रीब्यूट का काम होता है एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करना, मतलब उसको एक आईडी प्रोवाइड करना ताकि उसकी पहचान उस आईडी से हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिया गया है, तो इसमें मैं चाहता हूँ कि हर एक पैराग्राफ को मैं एक अलग नाम दूँ। सपोज जैसे कि आपका एक नाम है, अलग नाम है, मेरा एक अलग नाम है, तो हम लोगों का आइडेंटिटी एक नेम से पहचाना जाता है। ठीक है, एचटीएमएल में भी अगर आप किसी में आइडेंटिटी देते हैं तो आप जब उसमें स्टाइलिंग वगैरह करेंगे या फिर सीएसएस वगैरह डालेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प होगा। नहीं तो आप एक ही आपका टैग का एलिमेंट को अलग अलग अगर स्टाइल करना हो तो कैसे आप करेंगे। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस पैराग्राफ टाइप में अगर मैं एक आइडेंटिटी देता हूँ तो यहाँ पर लिखूँगा मैं आईडी और इसको इक्वल्स टू देने के बाद मैं दूंगा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर मैं दे देता हूँ P1। ये पैराग्राफ 1 है इसलिए मैंने P1 दिया। एग्जाम्पल आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट्स को। ये मैंने पी टैग में लिया है, आप दूसरे किसी भी एलिमेंट में ले सकते हैं। बट इसके कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि एक पेज में, मतलब ये एक पेज है, जैसे कि एचटीएमएल के ये एक पेज है और भी बहुत सारे पेज होते हैं एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो एक पेज में आप एक एलिमेंट का जो नाम देंगे, आईडी मतलब आईडी प्रोवाइड करेंगे, वो दूसरे किसी एलिमेंट में नहीं दे सकते। मतलब सीधी भाषा में बोलूँ तो आप एक आईडी एक सेम पेज में एक ही एलिमेंट को दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अगर आपको मतलब ये दूसरा कोई एलिमेंट में आप आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसमें आपको अलग नाम देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ तो यहाँ पर मुझे P2 देना पड़ेगा। मैं P1 यहाँ पर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी दे चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आईडी के बारे में समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके नेम के जो है, आप इसमें नेम का भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे आप पहले इसका नंबर नहीं दे सकते, मतलब किसी भी आईडी के आप जब कोई नेम उसको यहाँ पर डालेंगे तो कि पहले आप अल्फ़ाबेट, मतलब पहले आप न्यूमेरिक नहीं डाल सकते। आपको पहले अल्फ़ाबेट या फिर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट पहले मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 दे दिया, P1 आप नहीं दे सकते। ठीक है, बट आप P1 दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट, क्लास एट्रीब्यूट। अच्छा, क्लास एट्रीब्यूट का भी काम कुछ आईडी की तरह ही होता है, बट क्लास एट्रीब्यूट में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलते हैं। जैसे कि आईडी में हमने क्या पढ़ा अभी, हम एक पेज में एक एलिमेंट को जो नाम देते हैं वो दूसरे किसी एलिमेंट को हम नहीं दे सकते। मतलब उस सेम पेज में, अलग पेज में दे सकते हैं बट सेम पेज में नहीं दे सकते। ठीक वैसे ही आपका क्लास एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट भी आपका आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ, क्लास मैं यहाँ पर उस कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे मैं P3 दे दिया यहाँ पर, तो क्लास भी एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इस P3 जो मैंने नाम दिया है, इस नाम के ज़रिए मैं कुछ भी यहाँ पर कोई भी अगर मुझे टास्क परफॉर्म करना है इस थर्ड लाइन के ऊपर, मतलब P3 के ऊपर, तो मैं कर सकता हूँ। जैसे CSS वगैरह, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, कुछ भी आईडी में भी आप जावा स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी आपका जब इस आईडी नाम से अगर कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर, वो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लास एट्रीब्यूट भी वही काम होता है। आप कुछ भी अगर CSS वगैरह या फिर जावा स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी करना चाहें तो आप ये नाम के ज़रिए कर सकते हैं। बट क्लास में हमें क्या फैसिलिटी मिलते हैं,
क्लास में हमें मिलता है कि जैसे हमने पढ़ा अभी आईडी एट्रीब्यूट सेम पेज में एक ही एलिमेंट को आप दे पाएंगे, मतलब एक नाम आप मतलब सेम नाम आप दूसरे एलिमेंट को नहीं दे पाएंगे, बट क्लास में आप सेम नाम दूसरे एलिमेंट को भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लास अगर मैं P3 करता हूँ तो ये सही है, ये आपका एरर नहीं देगा, मतलब ये हमने सही किया है। तो इसको करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसको करने का फ़ायदा ये कि क्लास क्या करता है कि आपका ग्रुप क्रिएट करता है। जैसे मैं यहाँ पर एक और क्लास देता हूँ, इसका भी मैं P3 दे दिया। आप जितना चाहे उतना नाम सेम एलिमेंट का रख सकते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट का सेम नाम रख सकते हैं। इससे क्या होता है, एक ग्रुप क्रिएट होता है, ताकि देखिए जब आईडी अगर मुझे इस लाइन के ऊपर P1 के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है तो मैं P1 से करूँगा, बट सेम एक्शन अगर मुझे P2 के ऊपर भी करना है तो मुझे क्या करना होगा, P2 के लिए अलग से CSS या फिर कुछ भी लिखना पड़ेगा, मतलब उसके लिए अलग से स्टाइलिंग करना पड़ेगा, P1 के लिए अलग करना पड़ेगा, P3 के लिए अलग करना पड़ेगा। इससे मेरा मेहनत बढ़ जाएगा। ऐसा अगर बहुत सारा लाइन हुआ तो क्या होगा, मुझे सबके लिए अलग अलग से CSS लिखना पड़ेगा, तो ये मेरे दिक्कत वाली काम है। तो क्लास से क्या होता है, आप मैंने यहाँ पर P3 दिया है, यहाँ पर भी P3, यहाँ पर भी P3, तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारा ग्रुप का जो कलर है वो ब्लू हो जाए, मतलब ब्लू करना चाहता हूँ इसका, और भी अगर कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहता हूँ, इसका कलर टेक्स्ट, इसका साइज़ वगैरह कुछ भी फिर करना चाहता हूँ, मतलब मैं इन तीनों में सेम टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, तब मैं क्लास का यूज़ करूँगा, ताकि मुझे बार बार कोडिंग की मतलब कोड लिखना ना पड़े। मैं एक ही नाम से मैं कोड लिखूँगा एक बार, और ये तीनों पैराग्राफ के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। तो क्लास हमें वो सुविधा देता है कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। आपका आप एक बार कोड लिखेंगे और वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक साथ में परफॉर्म कर जाएगा। तो यही होता है डिफरेंस आईडी और क्लास में। आईडी और क्लास को ग्लोबल एट्रीब्यूट कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये हर एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, HTML ब्लॉक एलिमेंट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कुछ पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि वो एक लाइन में ना आए, जब भी आप पैराग्राफ लिखें तो वो अलग लाइन में स्टार्टिंग हो। तो ऐसा करने के लिए इसको कहते हैं ब्लॉक लेवल। मतलब जब आप कोड लिखेंगे, जो भी आप लाइन लिखते हैं वो मतलब न्यू से स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, सम एलिमेंट्स वी ऑलवेज अपीयर टू स्टार्ट न्यू लाइन द ब्राउज़र विंडो। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर H1 P UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, LI लिस्ट, इन सब एलिमेंट के ऊपर आप जो भी मतलब लिखेंगे वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, उसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और दूसरा है आपका इनलाइन एलिमेंट। अभी कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आप अगर उन एलिमेंट के ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो जहाँ पर भी आप डालेंगे उसी लाइन से वो स्टार्ट मतलब हो जाएगा, वो न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा। ऐसा हम लोगों को बहुत बार ज़रूरत भी पड़ता है, जैसे किसी लाइन के मतलब किसी लाइन के अंदर अगर कुछ लिंक देना चाहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पर P3 के ऊपर ही मैं ले लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक एंकर टैग। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक हेयर टू नो अबाउट मी। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक एंकर टैग लिया है और मैं यहाँ पर एक एट्रीब्यूट जो होता है, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर एंकर टैग में मैंने जो लिया है
वो क्या होगा कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। बट ये जो पी टैग दिख रहे हैं आपको, ये जो भी मैंने लिखा है, अगर मैं इसको सेम लाइन के ऊपर भी डाल देता हूँ, ऊपर वाला जो पी है, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसको सेम लाइन में डाल देता हूँ, तब भी ये देखिएगा कि ये सेम लाइन में नहीं आएगा, ये न्यू लाइन जनरेट करके ही आएगा। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर ए टैग को इसके अंदर ही डाल दिया है, तो ये क्या होगा कि क्योंकि ए टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, तो ये सेम लाइन में ही आपका रहेगा, न्यू लाइन जनरेट नहीं करेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी, क्या, देखिए देखिए क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर जो ऊपर लिया था, क्या लिया था, जैसे हेलो आई एम दिलीप, तो दिलीप मैंने एक लाइन पे लिया था ना, बट ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और हेलो आई एम दीपक, और जो मैंने ए टैग में लिया था वो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ है, और यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू नो अबाउट मी। तो इसको इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं ग्रुप एलिमेंट इन अ ब्लॉक। देखिए अब जितने प्रकार के भी एलिमेंट है, कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कॉन्टैक्ट सेक्शन का एक अलग ग्रुप होता है, अबाउट सेक्शन का एक अलग ग्रुप होता है, फुटर एक अलग ग्रुप होता है, हेडर एक अलग ग्रुप होता है। मतलब जो भी यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इस साइट को ही दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में हेडर है, ये एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है इसमें। तो और यहाँ पर जो आपका कंटेंट है, तो इसके लिए एक अलग ग्रुप क्रिएट किया गया है। यहाँ पर एक लेफ्ट डिव है जहाँ पर आपको कोर्सेज वगैरह दिख रहे हैं, चैप्टर्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, तो ये एक अलग ग्रुप है। तो यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो ग्रुप क्रिएट किससे होता है? डिव से होता है। शायद मैंने फर्स्ट वीडियो में या फिर सेकेंड वीडियो में डिव के बारे में बताया था, बट उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। बट इसमें आप देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए डिव क्रिएट करना पड़ता है एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो इसको ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको एक अलग ग्रुप रखता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक अलग ग्रुप से सेपरेट कर दिया। तो इस ग्रुप का मैं अलग कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे आईडी वगैरह दे सकता हूँ इसका, इस ग्रुप का, जैसे कर दिया ग्रुप 1। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप 1 किया है, ऐसे मैं एक और डिव लिख सकता हूँ, यहाँ पर ग्रुप 2 भी कर सकता हूँ। इसमें क्लासेस वगैरह भी लगा सकता हूँ मैं। जैसे मैं ये करता हूँ पेस्ट, ग्रुप का आईडी का एक नाम नहीं दे सकते, तो यहाँ पर मैंने 2 दिया है, और मैंने यहाँ पर डिव को क्लोज़ कर दिया। तो डिव ओपन करना पड़ता है, डिव क्लोज़ करना पड़ता है, उसके अंदर जो होता है वो आपको लिखना पड़ता है, जो भी आप मतलब एलिमेंट वगैरह डालना चाहते हैं। तो डिव एक एज एक कंटेनर की तरह काम कर सकते हैं। तो उसमें आप जो भी बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगाना चाहिए या फिर कुछ भी करना चाहें, तो वे ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप टेक्स्ट एलिमेंट, अब ये क्या है? ये आपका क्या होता है? टेक्स्ट एंड एलिमेंट इन लाइन। कई बार ऐसा होता है कि हम सेम लाइन में ही कुछ एक्शन वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जैसे ए टैग वगैरह लगाते हैं। बट कैसा होता है कि आपका टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे उसको आप एक तरह से हाईलाइट कर दिए या फिर उसका कलर चेंज कर दिए, उसका बैकग्राउंड टेक्स्ट के ऊपर ही आपका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, तो तब हम क्या करते हैं कि हम स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। इसको ग्रुप टेक्स्ट एंड एलिमेंट इनलाइन कहा जाता है, टेक्स्ट एंड एलिमेंट्स इनलाइन। चलिए अब देखते हैं स्पैन टैग को आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? ओके, तेरी, ठीक है।
शेष कर देता हूँ और मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूँ। देखिए मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ और ऐसा कुछ पर्टिकुलर मीनिंग बनाना है ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं अगर यहाँ पर स्पैन टैग का यूज़ करना चाहता हूँ, मैं सपोज़ चाहता हूँ कि सुरेश को मैं एक अलग मतलब यहाँ जैसे ब्लू कलर का हल्का बैकग्राउंड दिख रहा है, ऐसा अगर मैं डिस्प्ले मतलब ब्राउज़र में अगर दिखाना चाहूँ, ये तो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ब्राउज़र में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मुझके लिए यहाँ पर क्या कोडिंग करना पड़ेगा या फिर मुझे इसको कैसे करना पड़ेगा, ये तो मैं CSS के पार्ट में बताऊँगा। बट मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि स्पैन टैग आपको कैसे यूज़ करना है, जिसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। तो किसी भी अगर आपको किसी वर्ड या फिर किसी भी लेटर का आपको अलग से डिज़ाइन कर देना है बीच में, तो आप इस स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पैन, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर जो आप लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मैं इसको चाहता था, तो क्या करता हूँ कट करके इसके बीच में डाल देता हूँ। ओके, हाँ ये हो गया। देखिए अब इसको अगर इस स्पैन टैग के अंदर जो भी है, अगर मैं इसको अलग कोई भी अगर डेकोरेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका मैं साइज़ बड़ा करना चाहूँ या फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ या फिर इसका खुद का कलर भी चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसका मैं एक ID दे देता हूँ। इस ID से पकड़ के मतलब इस ID से मैं आपको यहाँ पर जो भी स्टाइल करूँगा इसका, तो वो यहाँ पर इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर C1 कर देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इस C1 को पकड़ के अगर मैं कोई भी कलर यहाँ पर डालता हूँ, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करता हूँ C1 को पकड़ के, तो ये क्या होगा, इस टेक्स्ट के ऊपर वो सभी एक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अभी CSS का पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर CSS का भी कोई भी क्लास नहीं कर रहा हूँ। बट आप जब CSS का क्लास होगा तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा जानना, तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दी आपको। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इस तरह के वीडियोस और भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।